दो सगे भाई होते हैं, एक का नाम नवीन होता है, दूसरे का नाम संजय होता है। दरअसल संजय की तबीयत खराब हो रही थी, वैसे वो विकलांग होता है। तभी नवीन से कहता है कि भैया मुझे दवा दिलवा के ले आओ। ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं का इस्लाम नगर थाना क्षेत्र का बबनपुरी इलाके का, और ये बात कर रहा हूँ 20 जून 2024 की। नवीन ई रिक्शे का इंतजाम करता है और ई रिक्शे पर अपने भाई को बिठा कर वो ले जाता है हॉस्पिटल की तरफ। जैसे ही इस्लाम नगर बहजोई रोड पर एक गांव लगता है मऊ, यहाँ पहुँचने से पहले ही उसने कई बार उस ई रिक्शे वाले से कहा था कि भाई थोड़ा ठीक से चलाओ, तुम बड़ा बेतरतीब रिक्शा चला रहे हो, इससे मेरे भाई को चोट लग सकती है। वैसे ही वो पहले से बीमार है, लेकिन ई रिक्शे वाला था वो लगातार भगाने की कोशिश कर रहा था। जैसे गांव मऊ आता है, उससे मऊ के वो जंगल का एरिया है, ना कोई वहाँ बसापत है, ना कोई वहाँ गाड़ी वाड़ी दिखाई दे रही थी। तभी उसका भाई उस ई रिक्शे से ज़मीन पर गिर जाता है, ज़मीन यानी कि सड़क पर गिर जाता है, और गिरने के बाद चोटिल हो जाता है। नवीन को इस बात पर ई रिक्शे वाले के लिए बहुत गुस्सा आता है, उसके पास जाता है, उसको 2-3 थप्पड़ मारता है। अब यहाँ से वो ई रिक्शे वाला मौका पाते ही भाग जाता है, ताकि उस पर कहीं कोई और आँच ना जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इसका इलाज कराना पड़े। अब यहाँ दूर दूर तक कोई नवीन को दिखाई नहीं दे रहा था। जब दिखाई नहीं दे रहा तो आखिरकार करे तो क्या करे। तभी वो अपने भाई के पास जाता है, अपने भाई को सर को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद सड़क में 3-4 बार पूरी ताकत से मारता है। और जब उसके भाई की सांसें थमने लगती हैं तो वहाँ से जाकर जंगल की तरफ जाकर छिप जाता है। राहगीरों ने देखा, राहगीरों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पर आती है, गंभीर हालत में था, और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि वो मर चुका है। अब ये खुद हॉस्पिटल जाता है अपने भाई को के लिए, और फिर थाने जाता है, एफआईआर दर्ज करता है, और ये एफआईआर में लिखवाता है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसके भाई की मौत हो चुकी है। दरअसल भाई की मौत नहीं हुई थी, भाई का कत्ल हुआ था, और कत्ल करने वाला भी सगा भाई नवीन ही था। ई रिक्शा वाला ठीक से चला रहा था, लेकिन वो जानबूझकर ई रिक्शे का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो ई रिक्शा बैलेंस बिगड़े, ठीक गलत चले, और वो भाई उसका गिर जाए, उसके बाद उसकी वो हत्या कर दे। हत्या वो दरअसल 95 लाख रुपए के लिए करता है, क्योंकि उसके भाई की मौत के बाद उसको 95 लाख रुपए जो मिलने वाले थे। लेकिन पुलिस तक ये बात पहुंचती है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी 1-2 नहीं बल्कि 3 कत्ल होते हैं, और 3 कत्ल के पीछे की भी वजह यही होती है। लगभग 3.5 या 4 करोड़ रुपए का लाभ लेने के लिए उन्होंने जिस तरह से हत्या की थी, वाकई किसी भी इंसान को शर्म आ जाए ये सोचकर, ये जानकर कि आखिरकार जो किया है वो बहुत ही भयानक है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल की। दरअसल एक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है अनुकृति शर्मा, 15 जनवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास गुन्नौर क्षेत्र में वो गश्त कर रही थी, और इसी बीच में एक स्कॉर्पियो कार UP 32 NZ 3002, ये काले रंग की स्कॉर्पियो होती है, और वो बहुत तेज़ी के साथ जा रही थी, जबकि उस वक्त इतना कोहरा था कि बहुत पास का देखना भी मुश्किल हो पा रहा था। तभी उनकी जो टीम में सदस्य थे, पुलिस वाले थे, उनका मैडम कुछ ना कुछ मामला संदिग्ध है, इसलिए इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कुछ बात निकले। आखिरकार वो पकड़ा जाता है। रजपुरा थाना क्षेत्र में जब पकड़ा जाता है तो पूछताछ की जाती है। एक का नाम होता है ओंकारेश्वर मिश्रा, और दूसरे का नाम होता है अमित, जो कि बबराला का रहने वाला है, और ओंकार मिश्रा जो कि बनारस का रहने वाला होता है। ओंकारेश मिश्रा के पास 19 ATM निकलते हैं, और उसकी सीट के नीचे जो ड्राइवर की सीट होती है उसमें लगभग 11 लाख रुपए, और इन दोनों के पास मिला के लगभग 45,000 रुपये के आसपास होते हैं। 11,45,000 रुपये 19 ATM का मिलना, ये अपना आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। मुकदमा अपराध संख्या 13/2025, BNS की धारा 109, 318/4, 338, 336/3, 340/2, 111/2B मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस ने जब गिरफ्तारियां करना शुरू किया है तो ऐसी गिरफ्तारी करते करते एक नाम सामने आता है। वो नाम होता है शाहरुख। शाहरुख रहने वाला होता है धनारी का। पुलिस ने इनके खिलाफ तो कार्रवाई की और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इनके बारे में ये पता चलता है कि लोगों के ये बीमा कराते थे। ऐसे गरीब, कमज़ोर, बुजुर्ग जो बीमार होते थे उनको ढूंढते थे, उनकी पॉलिसी करते थे, उससे पॉलिसी से मिलने वाले लाभ का ये फ़ायदा उठाया करते थे। इस तरह की ये जानकारी चल रही थी। अब जब शाहरुख का नाम आता है तो शाहरुख की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। फरवरी 2025 में आखिरकार शाहरुख भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि ज़िला संभल का एक धनारी थाना लगता है, उसी इलाके का ये रहने वाला होता है। अब पुलिस ने जब इसके पास से मोबाइल बरामद किया तो मोबाइल बरामद करने के बाद पुलिस ने इसके मोबाइल को बारीकी से खंगालना शुरू कर दिया, शाहरुख के उस मोबाइल को। और जब मोबाइल को खंगालना शुरू किया तो शाहरुख की गांव के ही एक रहने वाले कमल नाम के व्यक्ति से
चैट हो रही थी व्हाट्सएप पर, जैसे बातचीत चलती हैं, तो उसने कमल ने कहा कि भाई अमन की पॉलिसी का लाभ कब मिलेगा। तभी पुलिस के लिए एक शक की गुंजाइश बन जाती है। यहाँ से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। पुलिस ने आखिरकार ये जानने के लिए कि आखिरकार कमल किस पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, तो ये अमन के बारे में जब पता चलता है तो अमन दरअसल, इसके बाप का नाम रामचरण, जिसका मकान नंबर 20 भाटी भाटी खुर्द फतेहपुर बैरी दक्षिण दिल्ली का रहने वाला होता है। उम्र लगभग इसकी 24 साल के आसपास होती है। अब इसके बारे में ये पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि ज़िला अमरोहा की बात है, 15 नवंबर 2023 को ये इसके घर पर आया था। कमल का एक भाई होता है और वेद प्रकाश घर आता है, और घर आने के बाद वो पैसे की डिमांड कर रहा था, लेकिन उसने पैसे की डिमांड इसकी अमन की पूरी नहीं कर पाया। वो घर से नाराज़ होकर चला जाता है, और अगले दिन पता चलता है कि उसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद उसकी मौत हो जाती है। जो इसका कमल का सगा भाई है, जिसका नाम वेद प्रकाश है, तो वेद प्रकाश ने रहरा थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर नंबर 345/2023 आईपीसी की धारा 279 और 304A के तहत मुकदमा दर्ज कराया। अब इनके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये अमन कौन है जो तुमने एफआईआर दर्ज कराई। वेद प्रकाश से पूछा, कमल से पूछा। कमल और वेद प्रकाश दोनों सगे भाई होते हैं। कमल जिसकी शाहरुख से चैट चल रही थी, आखिरकार पूछा जाता है तो वेद प्रकाश और कमल बताते हैं कि जो मौसी है, मौसी की लड़की का ये लड़का है। अब मौसी की लड़की कहाँ है, तो वो भी मर चुकी है, मौसी भी मर चुकी है, मौसा भी मर चुके हैं। लेकिन जो मौसी की लड़की का जो हस्बैंड था रामचरण, उसकी शादी दूसरी जगह हो चुकी थी, और ये लड़का पूरी तरह से एकदम अनाथ था। इसके आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं था। ये सबसे ज़्यादा अमन किसी को प्यार करता था या किसी पे भरोसा करता था, या तो कमल पे करता था या फिर वेद प्रकाश पे करता था, इसलिए उनके भरोसे रहता था। 24 साल की उसकी उम्र हो जाती है, इसलिए वो बार बार दिल्ली से धनारी के इलाके में आ जाया करता था। लेकिन उन्होंने पूछा कि तुमने इसको मारा क्यों, तब मारने के पीछे ये वजह आती है। उन्होंने कहा कि दरअसल उसके नाम पर 2,70,00,000 के आसपास की बीमा पॉलिसी कराई थी, और ये बीमा पॉलिसी एचडीएफसी, आदित्य बिरला ग्रुप और एसबीआई जनरल इसके तहत ये कराई थी पॉलिसी, और 2,70,00,000 का लाभ लेने के लिए उनसे पूछा जाता है कि तुमने इसका जो कत्ल किया था, मर्डर किया था, वो कैसे किया था। वो बताते हैं कि धनारी से गवां लेके गए, और गवां से वो ये रहरा की तरफ जब लेके आ रहे थे तो रहरा थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है रहरई। रहरई के आसपास का जो इलाका है वो बिल्कुल जंगल का इलाका है, और वहाँ उस वक्त ये 15 नवंबर 2023 की ये बात है। आसपास कोई होता नहीं है। उन्होंने एक भारी सा हथौड़ा ले रखा था, और हथेड़ों लेकर उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ उसके सर में मारते हैं, और सर में लगने के बाद लगभग 3 या 4 उसके सर में मारते हैं। ज़मीन पर गिर जाता है, और उस लाश को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। राहगीरों की नज़र पड़ती है, उसको उपचार के लिए सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वो मर चुका था। जब पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उसमें पता चलता है कि सुनील नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पॉलिसी में एक्सपर्ट होता है कि पॉलिसी कैसी करनी चाहिए, कितनी करानी चाहिए, किससे लाभ मिल सकता है, इस तरह से। साथ ही एक ओम प्रकाश होता है और प्रेम शंकर होता है। इन 2 लोगों ने बताया था कि हत्या को कैसे हादसे में बदलना है, और ताकि जब भी आपको पॉलिसी का लाभ मिल सकता है। ऐसे एक निर्देश होता है, एक उदयवान होता है। ये उदयवान और निर्देश जो होते हैं, इन दोनों सगे भाइयों का उन्होंने आखिर तक साथ दिया। कमल और वेद प्रकाश का हत्या कराने में, लाभ लेने में। लगभग 20 लाख रुपए की पॉलिसी का तो लाभ ले चुके थे, बाकी का मामला क्यू में चल रहा था, उसका लाभ लेने वाले थे। लेकिन अचानक ही आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा के सामने से एक स्कॉर्पियो कार बहुत तेज़ी के साथ गुजर रही थी। उसमें 2 लोगों के पास 19 एटीएम और लगभग 11,40,000 या 45,000 रुपये के आसपास मिल जाते हैं। आखिरकार पुलिस को लगता है कि ये इतने सीधे सज्जन तो हैं नहीं, इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ और भी कांड किए होंगे। अब उनसे ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार तुमने इससे पहले भी कोई कांड कर रखा है। तब वो बताते हैं कि दरअसल एक सलीम नाम के लड़के का भी उन्होंने ऐसे ही मर्डर किया था। उसके सर में भी उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ हथौड़ा मारा, और हथौड़ा 2-3 बहुत तेज़ी के साथ जब मारते हैं, जब ज़मीन पर गिर जाता है, जाके छुप जाते हैं। इसी बीच में स्थानीय कोई व्यक्ति एम्बुलेंस 108 को फ़ोन करता है। उसके बाद उसको जो गंभीर हालत में होता है तो सीएचसी में भर्ती कराते हैं। ये तारीख थी 29 जुलाई 2022 की, जब सलीम को गंभीर हालत में सीएचसी रहरा में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसको हायर मेडिकल सेंटर रेफ़र किया जाता है, यानी कि उसको ज़िला अस्पताल अमरोहा में भर्ती कराते हैं। और उसी तारीख यानी कि उससे अगली तारीख, ये बात है 30 जुलाई 2022 को उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इसकी एफआईआर किसने कराई, किसने नहीं कराई। तो पता चलता है कि बाबू पुत्र दुलारे, ये उदरनपुर अजमत नगर थाना धनारी जिला संभल का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जो कि रंगशाला चलाया करता था।
उसने जाकर रेहरा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। उसने कहा कि मेरा बेटा, जिसका नाम सलीम होता है, सलीम मेरठ में किसी काम से गया हुआ था और रास्ते में उसका किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसको उपचार के लिए सीएचसी रेहरा लेके जाते हैं, जिला अस्पताल लेके जाते हैं, वहाँ उसकी मौत हो जाती है। तो मेरे बेटे के एफआईआर दर्ज कर ली जाए। तो पुलिस ने आईपीसी की धारा 304A, 338, 279 मुकदमा अपराध संख्या 206/2022 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी। लेकिन पुलिस ने इस मामले में उतनी खूबसूरती से, उतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं की थी जितनी ईमानदारी, जितनी खूबसूरती से आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा ने इस मामले की, इस प्रकरण की जांच की थी। पता चलता है कि इसमें 78 लाख रुपए की पॉलिसी का लाभ ले चुके थे और इसी पॉलिसी के लिए ही उन्होंने इसका कत्ल किया था। अब इसके बारे में यही भी नहीं पता चल पा रहा था कि ये सलीम किसका बेटा था, किसका नहीं था। हालांकि एफआईआर बाबू पुत्र दुलारे ने जरूर कराई थी, लेकिन वो उसका बेटा नहीं था, ऐसी जानकारी आती है। जब ये बाबू के पीछे जाते हैं कि आखिरकार बाबू कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा, तो पता चलता है कि बाबू की भी मौत हो चुकी है। गांव के आसपास के लोग तो कह रहे थे कि इसकी नेचुरल मौत हुई है, लेकिन पुलिस की जानकारी में ऐसी बात सामने आती है कि 78 लाख रुपए की पॉलिसी का लाभ लेने के लिए जब उसके पास जा रहे थे, उससे ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश कर रहे थे बाकी जो हिस्सेदार होते हैं, तो उसने पूरा पैसा दिया नहीं था, शायद इसलिए उसकी हत्या कर दी गई थी। अभी पुलिस के लिए ये जांच का विषय है कि बाबू की हत्या हुई है या उसकी नेचुरल मौत हुई थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस इनसे और पूछती है। जो पकड़े जाते हैं तो सुनील, ओम प्रकाश, प्रेम शंकर, निर्देश, उदयवान, साथ ही कमल और वेद प्रकाश। तो इन्हीं में से एक होता है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश के बारे में जानकारी निकल के सामने आती है कि उसने अपने जीजा रमेश की 4 पॉलिसी कराई हैं, वो भी बड़ी पॉलिसी कराई हैं ताकि बड़ा लाभ मिल सके। अब ये रमेश की हत्या की पूरी प्लानिंग कर चुके थे, जल्दी ही उसकी हत्या करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पकड़े जाते हैं। ऐसे ही एक मामला और आता है, ये भी चंदोसी कोतवाली क्षेत्र का बिसोली गांव लगता है, बिसोली थाना लगता है, उसका गांव लगता है ढिलबारी। वहां का रहने वाला दरियाब जाटव, इसकी 31 जुलाई 2024 को इसकी हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको 51, इसकी वजह ये मर जाएगा तो इसकी वजह से 51 लाख रुपए के आसपास पॉलिसी का जो लाभ मिल जाएगा। और ये लोग मारने वाले या मरवाने वाले कोई और नहीं थे, किसी ना किसी का किसी न किसी से कोई ना कोई रिलेशन था। कहीं ब्लड रिलेशन है तो कहीं रिश्तेदारी कनेक्शन है तो कहीं कुछ है। इस तरह से ये पॉलिसी के बारे में ये पता किया गया तो पता चलता है कि ये ऐसे युवाओं को तलाश कर रहे थे कि जिनकी पॉलिसी की प्रीमियम तो जाए कम, लेकिन अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो बहुत मोटा लाभ मिले। इस तरह से वे पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आता है। करीब करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास इस तरह से पॉलिसियां रिलीज हुई हैं, उनके पैसे जा चुके हैं। ये हर पॉलिसी के बारे में बारीकी से पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि और बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं इस तरह से की गई हों। जैसे क्या एक विकलांग भाई को मार दिया, एक ने अपने मौसी के लड़के को मार दिया, एक ने अपने बेटे का, जिसका नाम बताया बेटा है मेरा, लेकिन वो होता कोई और है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये सैयद अफजल हैं, साथ ही अर्पित निषाद हैं जो कि हमीरपुर के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही दिल्ली के मेहरौली के रहने वाले शिवम वर्मा हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रमेश राम नरेश पाल कन्नौज से हैं, कमल सिंह अलीगढ़ से, नवीन यादव, काजल कुमारी, पिंटू ठाकुर, राजू यादव, छोटू यादव, हर्षा सैनी, हाजी खान, ब्रजेश यादव, समय सिंह लोधी, कल्याण सिंह यादव, राहुल गौतम, ओम प्रकाश सिंह, सुरेंद्र गुज्जर, अशोक गुप्ता, हरीश मिश्रा, अनूप कुमार, राजवीर शर्मा, दीपक सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।